वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8 बाबू। मैं हूँ अभिशार सर और आज आप सबके बीच में लेकर आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट वीडियो। यहाँ आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने चैप्टर नंबर 6 के बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत क्यों कर दी। तो चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत करने के पीछे की कुछ वजह हैं, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 तीनों बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। ठीक है ना, तीनों में आप लोगों को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और ऑनलाइन मोड में मुझे नहीं लगता है कि ये आसानी से आप लोगों को समझाया जा सकता है। ठीक है, इसके समझाने के लिए हम लोगों के पास कुछ अलग विकल्प की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उस विकल्प की खोज में हूँ। अगर वैसा पॉसिबल हो पाया, अगर कैमरे की मदद से आपके स्कूल में ऐसा कुछ कर पाए हम लोग, तो मैं उसका वीडियो, अगर क्लास ओपन नहीं होता है अगर तो फिर हम लोग उसका व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 आपको इसके बाद पढ़ा दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 10 के बाद 7, 8 और 9 पढ़ा दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है, आपका चैप्टर छोड़ा नहीं जाएगा बाबू। ठीक है, अगर ये जो चैप्टर नंबर 10 है 5-6 दिन चलेगा, 8-10 दिन, तो मुझे लगभग लगभग 7-8 क्लास समझिए। तो 7-8 क्लास में अगर आपका ये पॉसिबल हो पाया कि क्लास खुल जाए, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी होने वाली हैं, दीपावली और छठ की। तो उसके बाद उम्मीद है कि स्कूल खुल जाए। तो स्कूल खुल जाने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चैप्टर ऑफलाइन मोड में ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है। नहीं तो फिर आपको कैमरे के माध्यम से समझाना पड़ेगा, उसका भी व्यवस्था हम लोग करेंगे अगर स्कूल नहीं खुलता है तो। फिलहाल हम लोग चैप्टर नंबर 10 की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों के आम जिंदगी में ये काफ़ी मायने रखता है। कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है जिसको हम सभी और आप खास करके स्टूडेंट्स इस पैंडमिक में, इस महामारी के समय में हम लोग ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होता हम लोगों के पास तो हम लोग फिर इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम लोग ऑनलाइन क्लास भी करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम था कंप्यूटर नेटवर्क, तो आखिर कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? ज़रा इस पर गौर कीजिए कि आखिर कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो सकता है। क्या आपके बगल में जो पिक्चर दिया गया है इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग आसानी से इस चीज़ को अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल शब्द में बताएं, नॉर्मल जनरल डिफिनीशन इसका बताएं। बुक का डिफिनीशन हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग बेसिक चीज़ के बारे में जानते हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ मैं इसको 2 बार रिपीट करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इस चैप्टर में ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखाने के पीछे कोई मतलब ही नहीं है। छोटे छोटे चीज़ों में ज़्यादा समझिए आप लोग। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर व्हाट इज़ नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग नेटवर्क किसको बोलेंगे? व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? तो बेसिकली नॉर्मल शब्दों में बोलेंगे तो नॉर्मल शब्दों में हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर communicated with each other or share their data or hardwares with each other in a communication channel. It is called computer network. A group of computer connected in network, a group of computer connected in network which communicate with each other and share their hardwares and other components of the computer in a communication channel is called computer network. ये आपका डिफिनीशन एक बेसिक डिफिनीशन हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो आप अपने बुक की फर्स्ट लाइनों को भी लिख सकते हैं। ये जो आपका लाइन है इसको भी आप डिफिनीशन के तौर पे कर सकते हैं। लगभग लगभग जो मैंने बताया है उसी का थोड़ा सा ये स्वरूप है, उसी तरह का कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इस डायग्राम की तरफ आते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादा समय हम लोग के क्लास को मिला नहीं है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लगभग लगभग 40-45 मिनट का ही समय मिला है बाबू। ठीक है, तो जैसा आप जान भी रहे हैं कि आज आपका क्लास भी 11:45 से लेकर के 12:20 तक का ही है। हम लोग कोशिश करेंगे 5-10 मिनट और इसको आगे
करें, क्योंकि सर का ऑर्डर है कि 12:20 तक ही आप क्लास लीजिए, उसके बाद क्लास को बंद कर दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा 12:30 तक इसको आगे करने का, ठीक है। तो जो मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि आपको लिखना है, उस तरह से लिखेंगे ज़रूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आते हैं, हम समय व्यर्थ न करते हैं। तो नेटवर्क आखिर होता क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं। डायग्राम पे ध्यान देंगे, क्या ये दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर हैं? यस, दो से ज़्यादा कंप्यूटर। क्या ये सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? बिल्कुल। आप देख रहे होंगे ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे 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 है। अब बीच में भी एक कंप्यूटर है जिससे सारा कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी है, ये भी, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क, ठीक है। ये वाला जो हमारा चैनल देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होंगे, उसको हम लोग नेटवर्क बोलेंगे। अब आगे की सब लाइनों को समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, इसको समझना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कनेक्टेड होना ही नेटवर्क नहीं होता है, इसमें एक दूसरे के साथ अपना हार्डवेयर या अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स को शेयर करना, यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करना। मान लेते हैं कि इसके पास कुछ जगह है, हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये वाला जो कंप्यूटर है, सिस्टम नंबर 1, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, ऐसे ही 5, 6, 7 इस तरह से मान लेते हैं हम, ठीक। कंप्यूटर नंबर 1 जो है, इसके पास कोई हार्ड डिस्क है जिसमें इसके पास 30 GB जगह खाली है, ठीक है। इसके पास जगह कम है, तो क्या करेगा ये वाला, ये अपने कोई भी डेटा को इसके यहाँ सेव कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में। लेकिन अगर सिंगल में हम लोग कर पाते हैं कि अपने कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में से दे देते हैं और फिर जब मन होता है उसमें से ले लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर लेना होता था फिर पेन ड्राइव के जरिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स अपना हार्डवेयर और अपना सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और कैसे? एक कम्युनिकेशन चैनल में, एक चैनल में। ऐसा नहीं कि एक कंप्यूटर अमेरिका में है तो एक कंप्यूटर यहाँ पे है, उसमें भी हो सकता है, कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन उसका फिर अलग मामला है, ठीक है। एक चैनल में जब एक तरह के डेटा शेयर होते हैं, एक तरह का रिसोर्स शेयर होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, हार्डवेयर शेयर होते हैं, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाए जाते हैं, ठीक है। आप जरा बुक में नीचे की ओर पढ़ते हैं, एन इंटरनेट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। ध्यान देने वाली बात है, एन इंटरनेट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट भी हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क ही है। अब आपके बुक से थोड़ा सा हम बाहर आते हैं, ठीक। ये लाइन तो हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग आखिर इंटरनेट को बेसिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? अभी हम लोग नेटवर्क के बारे में जाने, यानी कंप्यूटर नेटवर्क, तो हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं कि एन इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्कों का नेटवर्क हमारा इंटरनेट है। और भी इसको क्लियर करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग जरूर लिखेंगे, एन इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है। एक और इसका डेफिनेशन मैं आपको बता दूँ, व्हेन 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स। ध्यान देने की चीज़ है, ऊपर वाले में मैंने बताया था व्हेन 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ व्हेन 2 और मोर देन 2 नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर आर कॉल्ड इंटरनेट। व्हेन 2 or more than 2 network are connected with each other are called internet। क्लियर? समझ गए होंगे। अब फिर बुक की तरफ लौटते हैं, पहले लाइन से ही शुरुआत करते हैं। An internet is a computer network that is designed to work like the internet but on a much smaller scale and is restricted only to the people in the network। और रिस्ट्रिक्टेड कहाँ होता है? सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर में, ठीक है। अभी मैंने जिस नेटवर्क का जिक्र किया, ये एक नेटवर्क के अंदर में ही काम करेगा। जो हम लोग नेटवर्क को जोड़ के इंटरनेट बनाते हैं, वो एक नेटवर्क के अंदर में ही काम करता है। लेकिन ग्लोबली काम करने के लिए हमें एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, WWW, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। एक सर्वर हमारा सेंट्रलाइज डिवाइस होता है, जो कि एक सेंट्रलाइज यानी कि बीच में रहेगा। कहने का मतलब कि आपके किसी भी देश में, मान लेते हैं कि इंडिया में एक सर्वर खरीद लिए,
उसके बाद उसको हर एक जगह फैला दिए, इसको हम लोग सर्वर बोल सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो सर्वर होगा, सर्वर का काम क्या होगा, इंटरनेट को कंट्रोल करना। ठीक है, तो इट इज़ द सर्वर विच प्रोवाइड्स ऑथराइजेशन एंड एक्सेस टू द पीपल ऑन द नेटवर्क टू कनेक्ट टू इंटरनेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। तो आप लोग सर्वर के बारे में क्या लिखेंगे, सर्वर का डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लिख लेंगे, व्हाट इज़ सर्वर, क्योंकि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में सर्वर पूछा जा सकता है। आप इसका क्वेश्चन आंसर एक बार चेक करेंगे, इसमें सर्वर पूछा जाएगा, तो सर्वर को आप लोग 18 से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ तक सर्वर लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे, दिस अलाउज द एम्प्लॉय टू सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू देयर मैनेजर वर्किंग टू सम अदर लोकेशंस इवन व्हेन दे कैनॉट मीट इन पर्सन। ये आपको अलाउ करता है, आपको परमिट करता है कि आप देश दुनिया में अलग अलग जगहों पे जो लोग बैठे हुए हैं उसके साथ साथ अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ और साथ साथ अपना रिपोर्ट भी जनरेट कर पाएँ। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कर सकते हैं, जो जैसा कि आप लोग अभी क्लास भी अटेंड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, बिना हमसे मिले हुए, बिना हमें देखे हुए, बिना हमारे लोकेशन पे, यानी कि बिना स्कूल में आए हुए आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, किसकी मदद से, इंटरनेट की ही मदद से। ये सारा कुछ हमारा एक इंटरनेट के चैनल के जरिए ही होता है। ठीक है, वर्कर्स could also work collaboratively on a certain project while keeping their paperwork properly synchronized। जो वर्कर्स होते हैं, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइनर होते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट पे अलग अलग जगहों से काम कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर डिजाइनर ही क्या, नॉर्मल लोग भी अपने प्रोजेक्ट पे अलग अलग जगहों से काम कर सकते हैं, समझे ना। तो ये कैसे काम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट ना हो तो क्या वो लोग काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, समझे ना। तो ये हमारा इंटरनेट ही है जिसकी मदद से वो लोग काम कर पाते हैं और सारे का काम एक तरह से एक सिंपल तरीके से चलते आता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, और मैं आपको इसलिए ही इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं अपनी लास्ट क्लास में ये होमवर्क नहीं दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि आपका, मैंने चैप्टर नंबर 7 के बारे में आप लोगों को बताया था कि चैप्टर नंबर 7 को आप लोग रीड आउट कर लेंगे, लेकिन मैंने फिर देखा कि चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर पर पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लास्ट में अगर ऑप्शन नहीं बचेगा तो फिर हमें कंप्यूटर पे ही पढ़ाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा, अपने स्कूल में जाकर मैं बात करूँगा कि वैसा अगर संभव हो तो कुछ वैसा काम किया जाए जिससे आप लोगों को समझाना और आसान हो जाए। नहीं तो लास्ट में तो कंप्यूटर है ही, उन लोग को ये चैप्टर नंबर 10 भी अभी भी पढ़ना है, बाद में भी पढ़ना है। एग्ज़ाम अगर होगा तो आपका 7, 8, 9 नहीं पूछा जाएगा, आपका 10 से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग 10 पढ़ रहे हैं और इतना ही आज पढ़ते हैं, और अगले क्लास में मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा थोड़ा सा लंबा बनाऊंगा। तो आप लोग को क्या करना है, पेज नंबर 115, 16 एंड 17 तीनों पेज आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपको पढ़ने के बाद आप लोगों को भी आसान रहेगा समझना। ठीक है, और अगले क्लास से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कुछ कुछ नोट्स बताते चलूँ अच्छा जो आप लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करें, इंटरनेट से शुरू करेंगे, यहाँ हमारे लास्ट वाले लाइन से, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी मैंने बताया है जितना छोटा छोटा इसको लिख भी लेंगे, और इस वीडियो को मिनिमम 2 या 3 बार जरूर देखिए। 2 या 3 बार देखने के बाद एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।